हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विथ माइक। तो आज हम अपने ग्रीडी प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2405 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट आई रियली डोंट थिंक सो। इट कैन बी वेरी इजी क्वेश्चन, बस समझने की देरी है। क्वेश्चन का नाम है ऑप्टिमल पार्टीशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन। और इसका इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपको यार इनपुट में एक एस नाम का स्ट्रिंग दे रखा होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। ओके, और आपको पता करना क्या है, आपको इस एस को ना वन या तो एक वन से ज़्यादा सब स्ट्रिंग्स में तोड़ना है। सब स्ट्रिंग्स में तोड़ना है सच दैट ईच सब स्ट्रिंग हैज़ ओनली यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी रिपीटेड कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने इसको इस सब स्ट्रिंग में तोड़ लिया। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ देखो क्या है। इस सब स्ट्रिंग में ध्यान दो, सारे कैरेक्टर्स यूनिक है। इस सब स्ट्रिंग में भी सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, लेकिन यहाँ देखो सारे कैरेक्टर्स यूनिक नहीं है, ए रिपीट हो रहा है ना। तो आपको ना ऐसे सबस्ट्रिंग ऐसा तोड़ना है कि सारे सबस्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर्स हो और मिनिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आप बहुत सारा तोड़ सकते हो। एक सबस्ट्रिंग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, सारे सबस्ट्रिंग हो गए, है ना। तो टोटल 7 सबस्ट्रिंग मैंने बना दिए। बट क्योंकि और सब में यूनिक कैरेक्टर्स भी है, ऑब्वियस एक ही कैरेक्टर तो यूनिक ही होगा। बट आपको मिनिमम सबस्ट्रिंग चाहिए। ये तो बहुत सारे सबस्ट्रिंग आपने बना दिए, है ना, तो मिनिमम चाहिए। तो अगर आपको देखो तो इसका आंसर 4 क्यों है, क्योंकि देखो ए और बी में मैंने तोड़ दिया, एक सबस्ट्रिंग है यूनिक है सारे, ए और सी में तोड़ दिया, ए और बी में तोड़ दिया, और लास्ट का ए है। टोटल 4 सबस्ट्रिंग्स है। ठीक है, इससे बेटर आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो अभी जो मैंने तोड़ा ना, तो तोड़ते वक्त आपको आंसर नहीं पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वक्त पता चल गया होगा, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन आसान लगा। देखो, इसका इंडेक्स मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो जो मैं अभी तोड़ के दिखाया था ना, उसी से आपको आंसर पता चल जाना चाहिए था। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ए, क्या मैंने ए को पास्ट में देखा है? नहीं देखा है। क्या मैंने पी को पास में देखा है? नहीं देखा है। तो नहीं देखा तो लिख लेते हैं ना। ए को अभी 0 पे देखा है, बी को अभी जस्ट 1 पे देखा है। ठीक है, चलो बी को भी नहीं देखा था तो बी को डाल दिया, बी इज इक्वल टू 1 इंडेक्स पर है। फिर जब यहाँ पर आए ना तो पता चला अच्छा ए को तो मैंने देख रखा है। ठीक है, और ए को मैंने कहाँ देख रखा है? लास्ट इंडेक्स नंबर 0 पे देख रखा है ना, इंडेक्स नंबर 0 पे देख रखा है। तो अब करेंटली मैंने उसको कहाँ पर देखा? इंडेक्स नंबर 2 पर देखा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक सबस्ट्रिंग अब मिल गया, तोड़ना पड़ जाएगा मुझे इससे जस्ट पहले, यानी कि इतने पार्ट को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने पार्ट को तोड़ देते हैं कि भाई ये एक सबस्ट्रिंग मेरा बन गया। ओके, और सॉरी ये एक सबस्ट्रिंग मेरा बन गया, इसको हटा देते हैं। और मुझे ए को अपडेट करना पड़ेगा ना, कि ए अब लास्ट मैंने कहाँ देखा है? ए अब लास्ट मैंने इंडेक्स नंबर 2 पे देखा है। यहाँ तक क्लियर है? तो यानी कि देखो ध्यान दो, अब जब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है, अब मैं फ्यूचर में कहीं पर भी ए देखता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने लास्ट ए 2 पे देखा है ना, 0 पे नहीं देखा। क्योंकि 0 वाला जो ए है वो तो उस सबस्ट्रिंग का पार्ट हो गया जिसको मैंने काट के हटा दिया है अब, है ना, एक सबस्ट्रिंग मिल गया मुझे। ठीक है, तो लास्ट मैंने ए अब कब देखा है? इंडेक्स नंबर 2 पे देखा है। चलो वो तो अपडेट कर ही दिया। ठीक है, तो एक नया सबस्ट्रिंग मेरा बन रहा है अब, है ना, नया सबस्ट्रिंग बन रहा है। ए हो गया, सी हो गया। तो ये नया सबस्ट्रिंग का स्टार्ट क्या है? इंडेक्स नंबर 2 है। तो ये भी लिख के रख लेते हैं, सबस्ट्रिंग का जो स्टार्ट है इंडेक्स नंबर 2 है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से मतलब है ना, मुझे अब वैसे यहाँ से मतलब है। ठीक है, ए हो गया, सी मैंने कभी नहीं देखा है तो लिख देते हैं, सी मैंने इंडेक्स नंबर 3 पे देखा अभी। अब देखो यहाँ पर ए आया। ठीक है, यहाँ पर ए आया। अब ए लास्ट मैंने ए कहाँ देखा है? लास्ट मैंने ए इंडेक्स नंबर 2 पर देखा है। ठीक है, और वो देखा जाए तो इसी सबस्ट्रिंग, नया सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट है? इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट है। और लास्ट ए भी मैंने 2 पर देखा है, मतलब इसी सबस्ट्रिंग में कहीं देखा है मैंने पीछे, है ना, इसी सबस्ट्रिंग में मैंने इसको कहीं देखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो मैंने ए देखा मुझे पता चला अच्छा मैंने ए देख रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने स्टोर करा है। तो एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा ना कि हाँ इसी स्ट्रिंग में देखा है कहीं पर, इसी सबस्ट्रिंग में, है ना। और इसी सबस्ट्रिंग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सबस्ट्रिंग नंबर इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी ट्रैक रखना ज़रूरी है। ओके, तो भाई पता चल गया कि अच्छा ये ए तो मैंने देख रखा है, तो एक काम करते हैं, ये सबस्ट्रिंग मेरा अलग हो गया। ओके, यानी कि मुझे 2 सबस्ट्रिंग मिल चुके हैं, मुझे दूसरा सबस्ट्रिंग मिल गया अपना। ठीक है, अब नया सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट होगा।
तो यहाँ 4 कर देता हूँ। और अभी मैंने ए को देखा है ना, इंडेक्स नंबर 4 पर देखा है, चलो ठीक है, यहाँ लिख दिया। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। बी आया, तो बी को मैंने लास्ट कब देखा था, देखो ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। बी को मैंने लास्ट कब देखा था, देखा तो था इंडेक्स 1 है ना, लेकिन अब ध्यान दो, सबस्ट्रिंग मेरा 4 से स्टार्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट है नया सबस्ट्रिंग। तो इस यहाँ से तो मैंने बी को अब तक देखा ही नहीं है, ठीक है। यानी कि बी जो लास्ट मैंने देखा था इंडेक्स नंबर 1 पे देखा था, वो तो बहुत छोटा है सबस्ट्रिंग के स्टार्ट से। सबस्ट्रिंग का स्टार्ट इंडेक्स नंबर 4 से हुआ है ना। ये तो कहाँ मैंने यहाँ देखा था बहुत पहले, उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा सबस्ट्रिंग अभी यहाँ इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा। ओके, तो चलो ठीक है, यानी कि अभी जो मैंने बी को देखा ना वो सेफ़ है ना, मतलब इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ इसी सबस्ट्रिंग में। ओके, और हाँ, अपडेट करना मत भूलना कि हाँ चलो अब तो स्ट्रिंग देख लिया ना बी को, तो बी को अपडेट कर दिया कि बी को अभी मैंने 5 में देखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ए दिख गया, तो पहले तो ये चेक करते हैं ए कहाँ देखा है लास्ट। ए देखा तो है, इंडेक्स नंबर 4 पे देखा है, तो क्या ये मेरे इसी सबस्ट्रिंग का पार्ट है, चेक कर लेते हैं। ये वाला सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंडेक्स नंबर 4 से। और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट मैंने ए देखा था 4 पर, मतलब ये इसी सबस्ट्रिंग का पार्ट है। तो भाई मुझे यहाँ तोड़ना पड़ जाएगा, तो ये तोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, ये तोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने तोड़ दिया, एक और सबस्ट्रिंग मिल गया मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, ओके, यहाँ पर हूँ। तो ये ए का भी मैं अपडेट कर देता हूँ कि अभी मैंने जस्ट ए को कहाँ देखा है, इंडेक्स नंबर 6 पे देखा है, ठीक है। और मेरा नया सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबस्ट्रिंग 6 से स्टार्ट हो रहा है, नया सबस्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और बस इसके आगे जैसे बढ़ूँगा तो स्ट्रिंग तो ख़त्म हो जाएगा, मेरा ट्रावर्सल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कितने सबस्ट्रिंग ढूंढ लिए हैं, 1 2 3, और एक तो लास्ट में बच गया होगा, तो +1 तो करेंगे ही करेंगे, ये तो बच गया ना, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4। ओके, तो मैं क्या करता ना, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो इस बार मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग जो मैंने तोड़ा वो मैं यहाँ स्टोर करता रहूँगा। ओके, और अभी मेरा नया सबस्ट्रिंग जो स्टार्ट होने वाला है वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी तो लिख के रखना पड़ेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं यहाँ स्टार्ट लिख लेता हूँ कि मेरा जो सबस्ट्रिंग अभी मैं चल रहा है जो, उसका स्टार्ट कहाँ से है। तो अभी तो स्टार्ट ऑब्वियस है 0 से है, और अभी मेरा काउंट भी 0 है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए को मैंने कभी देखा है, अभी तक देखा ही नहीं है, तो यहाँ पर ए को मैंने 0 पे देखा है, लिख देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बी को मैंने देखा है, नहीं देखा है। बी को कब देखा, 1 पे देखा, आगे बढ़ जाता हूँ। अब ए आ गया, यहाँ फंस गया मैं कि मैंने ए को देखा है। ए को कहाँ देखा है लास्ट टाइम, 0 इंडेक्स पे देखा है। तो देख लेते हैं ना कि जो 0th इंडेक्स वाला जो ए है और अभी वाला जो ए है, ये और ये, क्या दोनों अभी सेम स्ट्रिंग में चल रहा है। हाँ, सेम स्ट्रिंग में चल रहा है ना। वो कैसे पता किया मैंने, क्योंकि देखो करंट स्टार्ट जो है, करंट जो स्टार्ट है ना, 0 पे है, ठीक है। और लास्ट ए भी मैंने 0 पे ही देखा था, मतलब इसी सबस्ट्रिंग का पार्ट है ये ए। तो भाई मुझे तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, ये मैंने तोड़ दिया, एक सबस्ट्रिंग मुझे मिल गया, है ना। तो काउंट की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 कर दी, ठीक है। और एक ए का इंडेक्स अपडेट करना पड़ेगा, इंडेक्स मैंने 2 पर देखा है, ठीक है। और सबस्ट्रिंग स्टार्ट भी अब कहाँ से होगा, नेक्स्ट सबस्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, इंडेक्स नंबर 2 से होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ए तो देख लिया था, अब सी पर आया। क्या मैंने सी लास्ट टाइम कभी देखा है, नहीं देखा है, तो सी अभी कहाँ देखा है, इंडेक्स नंबर 3 पर देखा है। क्या मैंने ए देखा है, यहाँ पर आकर रुक गया। ए तो देखा है, इंडेक्स नंबर 2 पर देखा है, क्या है ना, लास्ट ए इंडेक्स नंबर 2 पर देखा है। और करंट सबस्ट्रिंग मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब भाई ये डुप्लीकेट आ गया करंट सबस्ट्रिंग में, है ना। तो भाई मुझे यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्रेक कर लूँगा। ओके, और काउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे एक नया सबस्ट्रिंग मिला है, काउंट 2 हो गए, है ना। और ए अभी जो मैंने देखा है उसका इंडेक्स अपडेट कर लो कि 4th पर देखा है। और अब मेरा जो स्टार्ट है वो 4 से स्टार्ट है, नया सबस्ट्रिंग 4th इंडेक्स से स्टार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। बी मैंने देखा है, देखो इंपॉर्टेंट है, फिर से देखो, क्या मैंने बी देखा है, हाँ देखा तो है, इंडेक्स नंबर 1 पे देखा है। तो देखते हैं, बट हमारा सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो लास्ट मैंने बी देखा ना वो इस सबस्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, तो वी आर कूल, है ना, वी आर कूल। आप आगे बढ़ते चलो आराम से। तो मैं आगे बढ़ता गया, सी पर आया। क्या मैंने सी को कभी देखा है लास्ट, हाँ देखा तो है, इंडेक्स नंबर 3 पर देखा है ना। बट मेरा करंट सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई 3 तो 4 से छोटा है, यानी कि करंट सबस्ट्रिंग का पार्ट नहीं है लास्ट जो मैंने सी देखा था। सही बात भी है, देखो वो तो यहाँ पर है ना, वो तो यहाँ पर है। तो मतलब ये स्ट्रिंग भी जो है मेरा
ये कैरेक्टर भी मेरा यूनिक है। अब आगे बढ़ेंगे तो ख़त्म हो गया, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो हमने कितने स्ट्रिंग पा लिए, एक और ये रहा, काउंट में 2 वैल्यू स्टोर्ड है। और जब स्ट्रिंग से ऑब्वियस से फॉर लूप से बाहर निकले तो एक स्ट्रिंग यहाँ बन चुका होगा ना, तो +1 करेंगे, है ना, +1, टोटल 3 सब स्ट्रिंग है, में तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अब देखा जाए तो ये जो स्टोरी बताई, इसको कोड में कितना ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, खुद सोचो। अभी देखो स्टोरी टू कोड करते हैं, स्टोरी टू कोड करो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पर मैं स्टोर कर रहा था ना कि लास्ट मैंने कहाँ देखा है, और सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर है ना, तो एक अरे ले लेंगे ना। ठीक है, एक अरे ले लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं काउंटर, है ना, काउंटर, या तो फ्रीक्वेंसी मैप रख लो। ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी ना रख के नॉर्मल इसको लास्ट सीन बोल लो, लास्ट सीन कहाँ देखा था, है ना। 26 साइज़ का रखेंगे, और अब इसमें सारे -1 फिल कर देंगे कि लास्ट तो अभी हमने किसी को नहीं देखा है। ठीक है, तो ये मैं स्टोरी से कोड कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो हो गया कि मैंने स्टोर करूँगा यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स कि कहाँ मैंने लास्ट देखा उनको। फिर मैंने क्या बोला कि काउंट नाम का एक वेरिएबल रखूँगा जिसमें मैं कितने सबस्ट्रिंग्स मैंने तोड़ लिए वो स्टोर करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि स्टार्ट, है ना, स्टार्ट करंट सबस्ट्रिंग। करंट सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी इंडेक्स। बहुत बड़ा वेरिएबल, आप शॉर्ट कर लेना वेरिएबल का नाम। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तो 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो एकदम सिंपल सा फॉर लूप चला रहा हूँ जो मैंने चला रहा था उस वक्त, है ना। इंट i = 0, i <n, n कहाँ है, n क्या है, लेंथ है स्ट्रिंग का, i++। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना, कुछ टफ नहीं है, जो स्टोरी है बिल्कुल वही करता हूँ मैं जनरली। ओके, मैंने क्या बोला कि जिस करेक्टर में अभी हूँ, अगर वो लास्ट सीन है ना, लास्ट सीन, करंट कैरेक्टर क्या है यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, कैर ch = स्ट्रिंग का नाम s है ना, तो s(i), करेंट कैरेक्टर का इंडेक्स ऐसे निकलेगा ch-a करके, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो जो मैंने उसका इंडेक्स स्टोर्ड होगा, मैंने लास्ट में इसको देखा है, कहाँ देखा है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो स्टार्ट ऑफ करंट सबस्ट्रिंग SUBSTR, है ना, बहुत बड़ा वेरिएबल है, इसको मैं SCS मान लेता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू SCS हो गया। ठीक है, मतलब यानी कि अभी जो मैंने करेक्टर को देखा जस्ट, उसको लास्ट मैंने जो देखा था वो भाई करंट सबस्ट्रिंग के अंदर ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक नया सबस्ट्रिंग मिल गया, हमने तोड़ना पड़ जाएगा, तो काउंट ++ कर दिया, है ना। और ऑब्वियस बात एक और चीज़ अपडेट करते थे, काउंट ++ करते थे, और स्टार्ट भी तो अपडेट करते थे कि अब नया सबस्ट्रिंग जो स्टार्ट होगा वो इस i से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये करेक्टर को मैंने देख रखा है पहले, है ना। तो अब मेरा SCS क्या हो जाएगा, करंट वाला i हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। और हर बार एक तो चीज़ करना ही है आपको, क्या करना था भाई, लास्ट सीन में अपडेट कर लो ना कैरेक्टर की किस इंडेक्स में देखा है लास्ट, ये तो हर बार करना है आपको, है ना। ch-a को आपने लास्ट कहाँ देखा है, इस इंडेक्स पे देखा है, दैट्स इट, कहानी ख़त्म। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या बोला था कि काउंट, एक तो लास्ट वाला तो बच जा रहा था इसीलिए +1 कर रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने दो एग्जांपल आपको दिखाया कि लास्ट वाला बच जा रहा था, वो तो हम फॉर लूप से बाहर निकल जा रहे थे, इसीलिए काउंट नहीं हो पाएगा ना, तो +1 लास्ट में कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ही +1 किया था। ओके, बेस्ट है यार, ड्राई रन करके देख लो किसी भी एग्जाम्पल को, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल ड्राई रन किए, ड्राई रन से ही कोड लिखा जाता है पूरा का पूरा। कुछ नहीं किया हमने, स्टोरी से कन्वर्ट ही तो किया कोड को। तो पहले स्टोरी ऐसे बना लिया करो कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, उसके हिसाब से कोड ईजिली लिखा जाता है। तो चलो सिंपल सा हो गया यार ये तो, लीड कोड पे अब आ जाते हैं और कर लेते हैं इसको। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, बहुत सिंपल हो गया ये तो, और आपको अब ईजी लग भी रहा होगा ये। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि एक अरे बना लो या वेक्टर बना लो, है ना, लास्ट सीन नाम से। ये 26 साइज़ का होगा क्योंकि टोटल लोअर केस कैरेक्टर है सिर्फ अल्फ़ाबेट के, तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स सब हमने कब लास्ट कब देखा है, -1 से देखा है, तो स्टार्टिंग में सबको -1 से इनिशियलाइज़ कर दो। ठीक है, इंट काउंट = 0। ओके, इंट करंट SUBSTR करंट सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो मैं यहाँ पर स्टोर करके रखूँगा। ठीक है, फॉर इंट i = 0, i <n, i++। ठीक है, इफ़ लास्ट सीन ऑफ करंट कैरेक्टर क्या है, कैर ch = s(i). ठीक है, लास्ट सीन ऑफ ch-a। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू करंट सबस्ट्रिंग start है ना,
मतलब इसी सबस्ट्रिंग में वो है ना, मतलब करंट सबस्ट्रिंग जो चल रहा है उसी पर मैंने कहीं देखा है इसको, क्योंकि या तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो भाई मतलब क्या है, करंट एक सबस्ट्रिंग और तोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, और नया सबस्ट्रिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? इस इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि यहीं पर मैंने इस कैरेक्टर को देख लिया, इस सी एच कैरेक्टर को। ओके, और ये तो हर बार करना ही है आपको, सी एच माइनस ए। इसको मैंने लास्ट कब देखा? अभी जस्ट देखा आई पर, है ना। लास्ट में रिटर्न क्या करना है? रिटर्न काउंट प्लस 1। सिंपल। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, सारे टेस्ट केसेस तो पास हो जाने चाहिए, है ना, और सबमिट करके देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मीडियम से इजी बना दिया हमने इसको, है ना। तो ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।